नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बैक टू एग्जाम बाय मोहित योगी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करते हैं हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों हमारा चल रहा था आधुनिक काल। तो देखिए दोस्तों, जो आधुनिक काल है, जो आपका आधुनिक काल है, पहले आज की तारीख लिखते हैं। 16 जून होगी दोस्तों, और हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंदर हम कर रहे हैं आधुनिक का। जो आपका आधुनिक काल है उसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो आपका आधुनिक काल है उसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपका यह आधुनिक काल है, ये आपका चौथे नंबर का है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल का जो विभाजन है वो 6 भाग है इसके। पहला दोस्तों भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, इसको नवजागरण काल भी बोलते हैं। नवजागरण काल। इसका जो समय है दोस्तों वो 1850 से 1900 का माना जाता है। 1850 से 1900 का माना जाता है। उसके बाद है आपका द्विवेदी युग। इसमें द्विवेदी ज़्यादा हुए हैं इसलिए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसका समय दोस्तों 1900 से 1920 माना गया है। उसके बाद दोस्तों द्विवेदी के बाद है आपका छायावादी युग। छायावाद के 4 स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। आगे करवाऊंगा आपको। छायावादी युग, इसका समय दोस्तों 1920 से 1936 का समय है, 16 साल का। उसके बाद है आपका छायावाद के बाद आपका प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग, इसका समय दोस्तों 1936 से 1943। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग का समय है दोस्तों 1943 से 1950 तक का समय माना गया है। और अंतिम है दोस्तों नई कविता युग। इसका समय दोस्तों 1950 से अब तक माना गया है, अब तक। तो दोस्तों ये आधुनिक काल का विभाजन है। जो आधुनिक काल है उसको हमने 6 कालों में विभाजित किया है। ये 6 काल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई छायावाद युग का समय क्या है 1920 से 1936। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, नवजागरण काल कहा जाता है, नई कविता युग को क्या कहा जाता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसमें हमने भारतेंदु युग तो कर लिया था दोस्तों। आज हम कर रहे हैं इसमें द्विवेदी युग। ये युग हम करेंगे इसके अंदर। द्विवेदी युग क्या करेंगे? द्विवेदी युग करेंगे इसके अंदर। आवाज़, मोबाइल। तो आज हम करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के अंदर देखिए दोस्तों, यानी हमारा 2nd नंबर पे है आधुनिक काल का द्विवेदी युग। इसको द्विवेदी युग को क्यों कहा गया है? तो इसके अंदर ज़्यादा द्विवेदी हुए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इसके अंदर द्विवेदी ज़्यादा हुए, इसलिए इसको द्विवेदी युग कहा गया है। तो द्विवेदी युग के अंदर अंतर्गत क्या है आपकी, जो आपकी द्विवेदी युग है
उसके जो कवि हैं वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। द्विवेदी युग के कवि, जो द्विवेदी युग है उसके कवि, और उनके कवि की आपको ट्रिक मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं कवि, कौन कौन से द्विवेदी के युग के, पहले ये पता होना चाहिए। ट्रिक है, अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या की शरण में, अयोध्या की शरण में अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। ये आपके क्या हैं दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। अयोध्या से तो क्या आ जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या से हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या से हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। शरण से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। शरण से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और माखन से आपको पता है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन से माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। और महाप्रसाद से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको करते हैं पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हम करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह को करते हैं। अयोध्या सिंह की रचनाएं वगैरह हम देखते हैं क्या क्या हैं। इनको हरिओध भी कहा जाता है, हरिओध। इनको हरिओध ये भी इनका नाम है। तो इसकी रचनाएं आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं जो आपको करनी है, या ट्रिक भी कर सकते हैं, रचनाओं की ट्रिक। जो रचनाएं हैं, रचनाएं, उनकी रचनाओं की ट्रिक भी आप कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। इनकी रचनाओं में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए जो ट्रिक है, प्रिया वैद्य के लिए वन से रस कलश लाई, यानी कि प्रिया वैद्य के लिए, प्रिया वैद्य के लिए वन से रस कलश लाई। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए प्रिया है, जो प्रिया से हो जाएगा प्रिय प्रवास। इसकी जो ये रचना है प्रिय से प्रिय प्रवास। वैद्य से हो जाएगा वैद्य ही, वैद्य से हो जाएगा वैद्य ही इसकी रचना है। ये द है यहाँ पे, वैद्य ही इसकी रचना है। और वन से क्या हो जाएगा दोस्तों, वनवास, वैद्य ही वनवास इसकी रचना है। ये वैद्य ही वनवास, वन से वनवास, वैद्य ही वनवास इकट्ठा बोला जाता है कई बार, तो वैद्य ही वनवास कर लीजिए आप इसका। और रस कलश से क्या हो जाएगा आपका, रस कलश, यहाँ पे ये रस कलश है, इससे क्या आ जाएगा आपका रस कलश। तो ये है दोस्तों इसकी प्रिय प्रवास, वैद्य ही वनवास और रस कलश। ये इसकी तीन ही रचनाएं हैं, ज़्यादा इसके अंदर नहीं हैं। उसके बाद हम दोस्तों करते हैं मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि पहले इसमें क्या है अयोध्या सिंह उपाध्याय है, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त है। तो हम मैथिली शरण गुप्त को कर लेते हैं, वो तो हमें सभी करने हैं दोस्तों।
मैथिली शरण गुप्त कर लेते हैं पहले। जो मैथिली शरण गुप्त हैं सेकंड पे है दोस्तों अपना मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त है ये शायद ट्रिक के अंदर नहीं था दोस्तों। जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसके अंदर नहीं, शरण से मैथिली शरण गुप्त मिला है दोस्तों। तो मैथिली शरण गुप्त करते हैं। इसकी जो रचनाओं की जो ट्रिक है, जो रचनाएं हैं उसकी जो ट्रिक है वो हम करते हैं। इसकी जो रचनाएं उसकी ट्रिक देखी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। साकेत गुप्ता भारत और यशोधरा को पंचवटी ले गई। साकेत गुप्ता भारती और यशोधरा को पंचवटी ले गई। भारती यशोधरा कहाँ पे ले गए? पंचवटी ले गए। अब इसमें रचना देखिए, साकेत से क्या हो जाएगा आपका? साकेत हो जाएगा। ये इसकी रचनाएं हैं। साकेत से साकेत हो जाएगा, ये इसकी रचना है। और भारत ये गुप्त से क्या हो जाएगा आपका? गुप्त से मैथिली शरण गुप्त है, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त। गुप्ता से मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो जाएंगी साकेत। और भारती से क्या आ जाएगा? भारती ये इसकी रचना है दोस्तों। भारत भारती ये इसकी रचना है। और यशोधरा से क्या आ जाएगा? यशोधरा भी इसकी रचना है। यशोधरा भी इसकी रचना है दोस्तों। और पंचवटी भी इसकी क्या है? रचना है। पंचवटी भी इसकी रचना है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कवि कौन सा इसके अंदर? माखनलाल चतुर्वेदी कर लेते हैं इसमें। अगला माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी। इसकी जो रचनाएं हैं उसकी भी आप ट्रिक कर सकते हैं। इसकी भी रचनाओं की ट्रिक है, वो है आपका हिम का माखन चरण में समर्पित। हिम का माखन चरण में समर्पित। हिम का माखन चरण में समर्पित। तो इसमें देखिए दोस्तों, हिम से क्या आ जाए? हिम तरंगिणी, हिम करिकिनी। इसकी दो रचनाएं यहाँ पे। एक तो आपका हिम तरंगिनी, एक आपको जो हिम किरिकनी। हिम तरंगिनी, हिम करिकिनी। और माखन से तो क्या आ जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, आपको पता ही है। क्योंकि ट्रिक के साथ कवि का भी नाम आता है कई बार, ये याद रखना। क्योंकि माखन आ गया तो क्या? हिम का माखन चरण में समर्पित है। तो माखन से माखनलाल चतुर्वेदी, चरण से इसकी युग चरण, ठीक है। और समर्पित से है समर्पण। युग चरण से युग चरण, और आपका समर्पित से है समर्पण, ठीक है ना, समर्पण। उसके बाद दोस्तों आपका मैथिली शरण गुप्त हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी। अब आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। ये भी काफ़ी लोकप्रिय कवि लेखक रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों। इसकी ट्रिक है, सुमन ने कविता लिखी। अगर आपने करना सुमन, इसकी भी ट्रिक है रचनाओं की। सुमन ने
कविता लिखी। वैसे भी महावीर प्रसाद द्विवेदी इतने फेमस है, उसकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सुमन कौन है, शायद इसकी भांजी हैं। तो इसमें है सुमन से तो क्या आ जाएगा, सुमन ही है, सुमन इसकी एक रचना है। और कविता से क्या आ जाएगा, काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा। कविता से काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा इसकी रचना है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हमने कर लिया था दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इसके जो कवि हैं वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि हमने आपको करवा दी हैं 4 इसके। और इसके अंदर हमने मैथिली शरण गुप्ता आपको करवाया है, माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गया। तो ये इसके क्या हैं, कवि हैं दोस्तों। तो आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन, ताकि आपको याद रहें। और इस तरह से दोस्तों आपका द्विवेदी युग समाप्त होता है। उसके बाद हम करेंगे छायावादी युग करेंगे। और छायावाद के 4 स्तंभ आपको बताए हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रानंद पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा से महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो इस तरह से दोस्तों अगला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छायावादी युग। और ये द्विवेदी युग था, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे की वीडियो को गेट करने के लिए, आगे की वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।